सागर जिले में लगातार हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला खिमलासा थाना क्षेत्र से सामने आया है। बताया जा रहा है कि लहटवास गांव में सुषमा कुशवाहा का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। सुषमा के पति रामेश्वर कुशवाहा ने बताया कि वह खेत पर सिंचाई के लिए गए थे और लौटने पर पत्नी को फांसी पर लटका पाया। पति के अनुसार सुषमा का मानसिक बीमारी का इलाज ग्वालियर में चल रहा था। वही मृतका के भाई ने ससुर पर गाली गलौज और देवर पर अभद्रता के आरोप लगाए। उन्होंने सुषमा की मौत को संदिग्ध बताया और कहा कि एक बार उसने जहरीली दवा भी पी ली थी, जिसकी जानकारी पति को दी गई थी। वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए खुरई सिविल अस्पताल भेजा। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही सागर जिला अस्पताल में अब कान के पर्दे की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। शुक्रवार को डॉक्टरों की टीम ने तिलकगंज निवासी हेमलता पटेल का सफल ऑपरेशन किया। बताया जा रहा है कि महिला के कान का पर्दा चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे सुनने में परेशानी हो रही थी। वही ऑपरेशन में डॉक्टर A.K. जैन, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर पीयूष अर्जरिया, डॉक्टर फातिमा, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति तिवारी और नर्सिंग स्टाफ की टीम शामिल रही। यह सर्जरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क की गई और जिला अस्पताल को राष्ट्रीय बधिरता निवारण कार्यक्रम के तहत आधुनिक माइक्रोस्कोप और सर्जरी उपकरण मिले हैं, जिससे यह संभव हुआ। वही सिविल सर्जन डॉक्टर R.S. जयंत ने बताया कि अब जिले के मरीजों को सर्जरी के लिए महानगरों में नहीं जाना पड़ेगा। तो वही सागर जिले के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में शनिवार को वन विभाग की गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में रेंजर प्रतीक वावचे, डिप्टी रेंजर फूल सिंह रजक, वन रक्षक हरिशंकर मिश्रा और शिव प्रसाद पटेल घायल हो गए और रेंजर प्रतीक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना ग्राम मोहल्ली से 7 किलोमीटर दूर जंगल में हुई, जिस कारण गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को पहले रहली अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। वही सूचना मिलते ही DFO समेत अन्य वन अधिकारी अस्पताल पहुंचे। ड्यूटी डॉक्टर बसंत नेमा ने बताया कि 3 घायल खतरे से बाहर हैं, जबकि रेंजर प्रतीक की हालत गंभीर है और उन्हें सागर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो वही बीना रिफाइनरी के गेट के बाहर पार्किंग के पास शुक्रवार को 2 अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सागर से रेस्क्यू टीम और स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों अजगरों को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेस्क्यू टीम प्रभारी बबलू पवार ने बताया कि पकड़े गए अजगरों में एक 10 फीट लंबा और 75 किलोग्राम वजनी था, जबकि दूसरा 4 फीट लंबा था। बताया जा रहा है कि अजगर रात में शिकार करता है और मौका पाकर हमला कर सकता है। वही घटना स्थल पर लोगों का आना जाना रहता है, जिससे खतरा बढ़ सकता था। तो वही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सागर के सिटी स्टेडियम में आयोजित मेडिकोज प्रीमियर लीग के पहले सीजन के फाइनल मुकाबले में डॉक्टर राय हॉस्पिटल ने BMC सुपरिटेंडेंट 11 को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। बताया जा रहा है कि फाइनल मैच में BMC टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 15 ओवरों के मैच में BMC की टीम 95 रनों पर सिमट गई। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी डॉक्टर राय हॉस्पिटल की टीम ने 5 विकेट खोकर रन बनाकर मैच जीत लिया। वही मैच के बाद समापन समारोह में विजेता टीम को ट्रॉफी और 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर रही BMC की टीम को 11,000 रुपए का इनाम मिला और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार BMC के सोने राजा को दिया गया।
तो वही सागर में हाल ही में सक्रिय हुए वेदर सिस्टम के चलते मावठा का दौर शुरू हो गया है। शनिवार रात करीब 2 बजे गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो रुक रुक कर सुबह तक जारी रहा। इस दौरान सागर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण वातावरण में ठिठुरन बढ़ गई है और हवा चलने से पारे में हल्की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। वही शनिवार को जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, साथ ही हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश के बाद सागर में पिछले 7 घंटों में 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि बारिश से जिले की फसलों को खासा फायदा होगा। वर्तमान में गेहूं और चना की फसल में पानी देने का काम चल रहा था और इस समय की बारिश से फसलों को अच्छे नमी मिल रही है। तो वही जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ठाकुर के निर्देशन में आयुष अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष पटेल और डॉक्टर अनुभा जैन ने बाल संप्रेक्षण गृह में बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई और योग के लाभों के बारे में बताया गया और उन्हें नियमित रूप से योग करने, पौष्टिक आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई। ठंड के मौसम को देखते हुए उचित खान-पान की भी सलाह दी गई। वही संस्था के अधीक्षक विजय जैन ने बताया कि संस्था में नियमित रूप से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य वंदना तोमर और चंद्र प्रकाश शुक्ला ने भी बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर राकेश मोहन, आयुष विभाग के कंपाउंडर श्रीराम असाटी, कंपाउंडर प्रताप सिंह लोधी और संस्था के कर्मचारी उपस्थित थे। तो वही खुरई तहसील के ग्राम माड़िया हिंदूपथ में किसान लोकेंद्र सिंह की 35 एकड़ चने की फसल रासायनिक दवाओं के उपचार से खराब हो गई। फसल का निरीक्षण जिले से गठित कृषि वैज्ञानिकों और खुरई कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान फसल खराब होने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन अधिकारियों ने किसान से कहा कि जल्दी ही रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। वही किसान लोकेंद्र सिंह अत्यंत परेशान और हताश हैं, क्योंकि उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। इससे पहले भी इस क्षेत्र के किसानों पर ओलावृष्टि जैसी आपदा आई थी, जिसकी बीमा राशि अभी तक नहीं मिली, जबकि शासन प्रशासन ने राहत राशि दी थी। निरीक्षण के दौरान भारतीय किसान संघ खुरई के अध्यक्ष अनुरुद्ध सिंह, मंत्री राघवेंद्र सिंह मढ़ना, संतोष सिंह झारई और ग्राम के अन्य किसान उपस्थित रहे। तो वही सागर नगर निगम के जल प्रदाय विभाग द्वारा राजघाट परियोजना के तहत मुख्य पाइप लाइनों और वाल्व के सुधार व बदलने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में हाई स्कूल मजगुवा, राजघाट रोड, शीतला माता मंदिर के पास लीकेज मरम्मत, 300 mm वाल्व स्थापना, स्टेशन हेडक्वार्टर के पास एयर वाल्व मरम्मत, पंतनगर और विठल नगर टंकी पर स्थित वाल्व के गुट के बदलने और राजघाट क्लियर वाटर पर मोटर बदलने का कार्य शामिल है। वही इन सुधार कार्यों के कारण शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी और 30 दिसंबर को जलापूर्ति बंद रहेगी और 30 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 31 दिसंबर को तथा 31 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 1 जनवरी को की जाएगी। तो वही भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन निर्वाचन के तहत सागर विधायक शैलेंद्र जैन दतिया जिले में जिला अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी की प्रक्रिया के आयोजन में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल जैन और विधायक उज्जैन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। रायशुमारी का उद्देश्य पार्टी संगठन के भीतर जिला अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करना था। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई ताकि पार्टी के कार्यों और भविष्य की रणनीतियों के लिए सही नेतृत्व सुनिश्चित किया जा सके। वही कार्यक्रम के दौरान विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि भाजपा के जिला संगठन को मजबूत बनाने
और पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय को महत्व देने की प्रक्रिया के तहत यह रायशुमारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।